नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जलवायु को लेकर। और पिछली क्लास में हमने राजस्थान के जलवायु को परिभाषित किया है। प्लस हमने ये भी बात की कि मौसम क्या था उसके बारे में हमने बात की थी। जो दीर्घकालीन अवस्था होती है वायुमंडलीय दशाओं की, वो तो होती है जलवायु। और जो अल्पकालीन अवस्था होती है वो होती है क्या, मौसम। जैसे कि अभी अभी वर्तमान में हमारी मानसूनी जो स्थिति है, ठीक है, कभी अचानक से बादल आ जाते हैं, कभी धूप हो जाती है। तो ये जो क्या है, अल्पकालीन अवस्था है, इसी को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जलवायु को निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जलवायु। ठीक है। और इसको निर्धारित करने वाले किसकी बात करूंगा मैं, तत्वों की। तत्व बोलूं मैं या इन्हें क्या बोलूं, कारक बोलूं, कि वो तत्व कौन कौन से हैं जो जलवायु को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं उनके नाम आपके समकक्ष रखता हूं, फिर उनके एक एक पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके यहाँ पहला है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति। ठीक है। जो दूसरा है, पहला क्या है, अक्षांशीय स्थिति है। दूसरे की मैं बात करूं, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी दूसरा। थर्ड पॉइंट है इसका, एक एक चीज पे बेसिकली आपको ध्यान देना है। तीसरी में बात करूं, अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अरावली पर्वतमाला की स्थिति, कि किस तरीके से अरावली राजस्थान में विस्तृत है और वो किस तरीके से राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है। इसके बाद में आती है आपकी क्या, धरातलीय स्थिति। धरातलीय स्थिति। ठीक है। इसके बाद में जो आपका आता है अगला जो कारक है इसका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वनस्पति तत्व। वनस्पति तत्व। इसके अलावा आपके जो आता है कारक है, वो आता है क्या, मृदा की संरचना, यानी मिट्टी की संरचना। मृदा की संरचना। इन सबके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, कि किस तरीके से राजस्थान की समुद्र तल से क्या स्थिति बनती है उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। तो ये 7 फैक्ट आपके सामने, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। कि किस तरीके से अक्षांशीय स्थिति और धरातलीय जो समुद्र की जो दूरी है उसके ऊपर बात करेंगे, अरावली की स्थिति, धरातलीय स्थिति, वनस्पति, मृदा, और आपकी समुद्र तल से ऊंचाई। इन सब पर हम क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। तो करते हैं एक एक टॉपिक पे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके लिए। यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। पहले बात करेंगे क्या, अक्षांशीय स्थिति। हाँ जी दोस्तों, आज का जो पहला पॉइंट है आपके सामने, वो क्या है, कि अक्षांशीय स्थिति क्या है राजस्थान की, उस पर हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, आपको पता है जो राजस्थान है वो कुछ इस तरीके से विस्तृत है।
क्लियर। इस राजस्थान की मैं बात करूं तो ये आपकी अक्षांशीय रेखा है। ठीक है। और ये आपकी क्या है, देशांतरीय रेखा है। इस तरीके से अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं कुछ इस तरीके से हैं, आपके सामने मैंने रखा है। आखिर में बात करूं अक्षांशीय की, तो आपको पता होना चाहिए आपकी राजस्थान जो है 23 डिग्री 03 मिनट, कौन सा, उत्तरी अक्षांश। हाँ जी दोस्तों, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो इस तरीके से कहां से कहां तक आपके सामने है, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है किसका, राजस्थान का। इसके बारे में आगे मैं बात करूं कि आपके जो देशांतरीय हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से आपके 78 डिग्री 17 मिनट, कितना, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है देशांतरीय, वो आपकी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। और मैं बात करूं अक्षांशीय स्थिति की, तो आपके 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक अक्षांशीय स्थिति आपके सामने है। तो सर इसके क्या प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप याद करो, पता होगा आपको कि एक आपके राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। देखो, कर्क रेखा। और इसे और किस नाम से जानते हैं, ट्रैफिक ऑफ कैंसर। ट्रैफिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा भी से कहते हैं। आप देखो दोस्तों, ये कैसे प्रभावित करती है। भाई है तो अक्षांशीय रेखा नहीं है, भाई आप इसको बोल क्या रहे हो, अक्षांशीय रेखा ही तो बोल रहे हो, सही है। अब कैसे प्रभावित करती है वो देखो। देखो दोस्तों, इसके कर्क रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में, जी, कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में दो स्थिति बनती है। यहां कर्क रेखा के दक्षिण में जो जलवायु है वो कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और कर्क रेखा के उत्तर में जो जलवायु है वो कौन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो आप बोल सकते हो कि राजस्थान में दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी, कि सर एक तो उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है और एक उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्लियर दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार की, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। और केवल ये कौन से क्षेत्र में, याद रखना,
एक तो आपके बांसवाड़ा में, और एक आपके हल्का सा डूंगरपुर में, क्योंकि डूंगरपुर की सीमा को ये छूते हुए जाती है इसलिए। तो बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो बांसवाड़ा जिला एक ऐसा जिला भी है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, लेकिन बांसवाड़ा मूल रूप से है क्या, जहां पे उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखना है आपको, रखना भी आपको बहुत जरूरी है कि अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में निम्न में से किस जिले में दोनों प्रकार की यानी उष्ण और उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे? आपको बांसवाड़ा बताना है, और फिर अगर बांसवाड़ा ऑप्शन में ना हो तो डूंगरपुर बताना है। दोनों ही है, लेकिन डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूते हुए आती है, और बांसवाड़ा के मध्य से कुशलगढ़ जो गांव है उसके मध्य से गुजरती है। ठीक है, जो लगभग 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये कौन सी स्थिति है, उष्ण और उपोष्ण, जो मैंने आपको बात की थी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं आपसे कि एक डेट है आपके, एक तारीख है, और वो तारीख कौन सी है, यहां पे अभी निकली भी है, 21 जून को। 21 जून को क्या हुआ है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सी तारीख है? 21 जून। ठीक है, कौन सा? उत्तरी गोलार्ध का, पृथ्वी का नहीं बोल सकते आप, पृथ्वी का नहीं बोल सकते, उत्तरी गोलार्ध का आप बोल सकते हो, या बोल सकते पृथ्वी के उत्तरी भाग का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून हो, जो अभी गया भी है। क्लियर? इस दिन क्या होता है? सूर्य यहां क्या होता है? लंबवत होता है। सूर्य यहां क्या होता है? लंबवत होता है। तो सूर्य की किरणें लंबवत कब होती है? 21 जून को होती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? तो लंबवत तो कहां होती है? यहां पे। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा लंबवत होती है, तो आप क्या बताओगे सर? आप बताओगे कहाँ? बांसवाड़ा में। कहाँ होती है? बांसवाड़ा में। क्या होती है? लंबवत। लंबवत होती है सूर्य की किरणें। क्या होती है? लंबवत होती है सूर्य की किरणें, याद रखनी है। और सर्वाधिक तिरछापन, तिरछापन कहाँ? सूर्य किरणों का तिरछापन, सूर्य की किरणों का तिरछापन, हाँ जी, कहाँ होगा? गंगानगर। कहाँ होगा? गंगानगर। गंगानगर के बाद में सर्वाधिक तिरछापन कहाँ पे? गंगानगर। फिर कहाँ होगा? हनुमानगढ़। फिर कहाँ होगा? बीकानेर। फिर कहाँ होगा? चूरू। एक आरोही अवरोही क्रम में भी पूछ लेता है, आरोही अवरोही क्रम में भी पूछ लेता है कि तिरछेपन का घटता हुआ क्रम बताइए। तिरछेपन का बढ़ता हुआ क्रम पूछे तो आपको क्या बतानी है? तिरछेपन का बढ़ता हुआ क्रम आप बताओगे तो, जैसे कि सीधापन कहाँ से स्टार्ट होता है? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इस तरीके से ये क्रमश से बढ़ते हुए जाती है तिरछापन का। क्लियर? जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। इस वजह से राजस्थान की ये क्या है, जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। क्लियर दोस्तों? दूसरा पॉइंट हम बात करें कि एक तो ये स्थिति आपको प्रभावित करती है, और दूसरी जो मैं बात करूं दोस्तों, वो आपके हैं क्या? समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी। हाँ जी दोस्तों, सेकंड पॉइंट आपके सामने है, समुद्र तल से दूरी। वो क्या चीज है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, देखो, भारतीय उपमहाद्वीप जो है, मैं बात करूं, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित है।
के आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण राजस्थान होने के कारण राजस्थान की जलवायु राजस्थान की जलवायु पर समुद्र की स्थिति का पर समुद्र की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्द्र जलवायु है वहाँ तापमान विषम पाया जाता है, मतलब कम विषम पाया जाता है। और जो शुष्क जलवायु है वहाँ अधिक विषमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अधिक विषमता पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके अलावा मैं आगे बात करूं, क्या बोल रहा हूं मैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो तापमान है, तापमान की विषमता, विषमता अगर अधिक की मैं बात करूं, अधिक, और कम की मैं बात करूं, तो वो कौन से जिले हैं जहां पर ये विषमता कम और ज्यादा पाई जाती है? तो तापमान में जो विषमता जो मैं बात करूं, जैसे कि विषमता कम पाई कहां जाएगी? आर्द्र में, आर्द्र जलवायु में। और यहाँ पे विषमता ज्यादा कहाँ पाई जाएगी? शुष्क जलवायु में। शुष्क में कौन से जिले आते हैं और आपके आर्द्र में कौन से आते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में दोस्तों। क्लियर। आगे देखते हैं। तो मैंने क्या बोला है कि जो उपमहाद्वीप है दोस्तों, उपमहाद्वीप के आंतरिक भाग में राजस्थान स्थित है, इसीलिए समुद्र की जो स्थिति है वो इस पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता उसका। क्लियर। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं वो करूं इसके अलावा कि जो तीसरा पॉइंट आपका, दो बातें हमने बात कर ली है, तीसरी बात हम क्या करें, अरावली के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? अरावली। तीसरा पॉइंट। अच्छा, अरावली के बारे में तो आप लोगों को काफी नॉलेज भी होगी, काफी पता भी होगा अरावली की स्थिति के बारे में। पहली चीज तो देखो, इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है कैसा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है? अरावली का विस्तार है। मीन्स मतलब कुछ इस तरीके से अरावली का जो विस्तार है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या दोस्तों? विस्तार है। क्लियर। पहली बात तो ये क्या है, एक चीज ध्यान रखना, ये अरब सागरीय मानसून के समानांतर है दोस्तों। क्या है? अरावली जो है, पहली चीज ध्यान रखना, एक चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं नोट के रूप में। क्या? अरावली पर्वत श्रृंखला अरब सागरीय मानसून के समानांतर है, जबकि जबकि बंगाल की बंगाल की खाड़ी
वाले मानसून के विपरीत है। देखो मेरी जो मैं जो आपको बताना चाहता हूं ना, उस पे पॉइंट पे ध्यान रखना। देखो, अगर आपसे पूछे कि जो मानसून है उसके समानांतर है, पहली बात तो सत्य बात है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर अरावली की पर्वतमाला, सॉरी, दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है अरावली पर्वतमाला, ठीक है बात। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं। पहली कौन सी? अरब सागरीय। तो मैंने आपकी समकक्ष एक बात रखी है क्या, कि जो अरब सागरीय मानसून है उसके समानांतर है क्या, जो अरब सागरीय मानसून है, यानी मैं बात करूं, जो अरब सागरीय मानसून है उसके तो क्या है ये समानांतर है। ठीक है। और आपको पता होगा कि अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक वर्षा आपके दक्षिणी राजस्थान में ही होती है, और दक्षिणी राजस्थान की मैं बात करूं तो वो भी कहां कहां होती है? आपके सिरोही में। ठीक है। यहां सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा। इन चार इलाकों में, इन चार जिलों के अंदर अरब सागर का लगभग 80 से 90% वर्षा वो यही होती है, राजस्थान की। ठीक है। तो ये तो क्या है, अरब सागरीय मानसून बंगाल, अरब सागरीय मानसून क्या है, अरावली पर्वतमाला के समानांतर है। लेकिन मैंने आपकी समकक्ष एक बात और रखी है दोस्तों, वो ये रखी है क्या, कि बंगाल की खाड़ी का मानसून के क्या है, विपरीत है। जो बंगाल की खाड़ी शाखा वाला मानसून है उसके क्या है दोस्तों, विपरीत है। क्योंकि वो मानसून इस तरीके से आता है दोस्तों। ठीक है। और इस तरीके से क्या करता है ये, प्रवेश करता है। और प्रवेश कहां से करता है? आपके झालावाड़ से। हाँ जी दोस्तों, राजस्थान में अरब सागरीय मानसून की जो मानसून का प्रवेश, सॉरी, राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी, कौन सा? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, शाखा यहां से बंगाल की खाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला के समानांतर। कौन सी पर्वतमाला? विंध्याचल पर्वतमाला के समानांतर ये राजस्थान में क्या करता है, प्रवेश करता है दोस्तों। और राजस्थान में कहां से प्रवेश करता है? आपके झालावाड़ से प्रवेश करता है। कहां से करता है? झालावाड़ से। और अरब सागरीय मानसून प्रवेश कहां से करता है? क्या अरब सागरीय मानसून का प्रवेश, हाँ जी दोस्तों, अरब सागरीय मानसून का प्रवेश कहां से होता है? बांसवाड़ा से होता है। कहां से होता है? बांसवाड़ा से होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, अरब सागरीय मानसून के तो क्या है, समानांतर है, और बंगाल की खाड़ी वाले मानसून के क्या है, विपरीत है। दो बातें आपको याद रखनी है। क्लियर? इसके अलावा मैंने बताया कि जो अरब सागरीय मानसून है उसका प्रवेश तो बंगाल की बांसवाड़ा से होता है, और बंगाल की खाड़ी वाले मानसून का प्रवेश कहां से होता है? झालावाड़ से होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, दोनों मानसूनों का ठहराव, दोनों दोनों मानसूनों का ठहराव, दोनों मानसूनों का ठहराव वो कहाँ होता है? वो बांसवाड़ा में होता है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है। अब दो चीज, सर ये कैसे है, राजस्थान में जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, कि दोस्तों जो राजस्थान में जो आपका ये वाला पार्ट है, कौन सा? ये वाला थार मरुस्थल। देखो,
ये अरावली के समानांतर अरब सागरीय मानसून, जहां पे लगभग 80 से 90% वर्षा वो यहाँ पे सिरोही, उदयपुर, आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कर देता है। ठीक है। और फिर आगे इसी के समानांतर चला जाता है। ठीक है। इससे तो वर्षा बहुत कम होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, न के बराबर वर्षा होती। ठीक है। इसके बाद में जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है, वो जैसे ही राजस्थान में एंट्री करता है, तो ये अरावली इसके क्या है, विपरीत है। तो ये यही टकरा कर आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश करता है, जैसे अभी वर्तमान में अच्छी बारिश हो रही है, और पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम बारिश हो रही है। इसका बड़ा कारण क्या है, वो यही है, अरावली। क्लियर दोस्तों? तो ये बात आपको याद रखनी है। मानसून का ठहराव कहाँ से होता है, बांसवाड़ा से होता है। तो मैंने दूसरी बात, आपकी तीसरी जो पॉइंट था, वो मैंने आपके समकक्ष रख दिया है। ठीक है। और इसी के कारण यहाँ पे क्या होती है, न्यूनतम वर्षा होती है। इसी के कारण न्यूनतम वर्षा होती है, और अधिकतम वर्षा कहाँ होती है, अधिकतम वर्षा वो होती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, एक तो तीसरा पॉइंट आपके सामने मैंने ये रख दिया है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। तीसरी मैं बात करूं, धरातलीय स्थिति, सॉरी चौथा पॉइंट, धरातलीय स्थिति। अब धरातलीय स्थिति ये क्या है सर, इसके बारे में देखना। देखो दोस्तों, राजस्थान का अधिकांश भाग 370 मीटर से कम ऊंचाई, कम ऊंचाई पर स्थित है। किससे? 370 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान का जो धरातलीय ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और ये जो कम ऊंचाई है, तो ये कहाँ की है, ये है आपके पश्चिमी राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं। जो पश्चिमी राजस्थान की जो धरातलीय स्थिति है, वो लगभग 370 मीटर से भी कम ऊंचाई मानी जाती है। वो किससे? समुद्र तल से। ठीक है। आगे मैं बात करूं, ये तो हो गई बात इसकी। अब मैं बात करूं किसकी, अरावली पर्वत श्रृंखला की औसतन ऊंचाई जो है, वो कितनी है, 930 मीटर। हाँ जी दोस्तों, कितनी है, 930 मीटर। हाँ। हाँ, ये टाइप करके सेंड कर दो। हाँ। ठीक। ठीक ठीक। हाँ। ओके 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 ओके। सॉरी दोस्तों, देखो आगे मैं बात कर रहा हूँ क्या, मैंने आपके समकक्ष एक बात रखी है कि कितनी मीटर ऊंचाई है, 930 मीटर। अब ये कैसे प्रभावित करती है, इसके ऊपर भी हम बात कर लें कि सर ये कैसे प्रभावित करती है। जो औसतन ऊंचाई है, जो मैंने आपकी क्या बताई है, आपके अरावली की बताई है। अब देखो सर, क्या चीज है कि एक बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि 165 मीटर है, 165 मीटर है ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये प्रश्न कम होता है। हाँ जी दोस्तों, 165 डिग्री यानी धरातल से
धरातल से, जैसे कि मान लो ये आपका धरातल है, इससे आप 165 मीटर आप ऊपर जा रहे हो, तो 1 डिग्री तापमान में क्या होगी, कमी हो जाएगी। जब कहा जा रहे हो, ऊपर की ओर जा रहे हो, ये प्रश्न आपके आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखना है। 1 डिग्री कम तापमान किस स्थिति में होता है, जब आप 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हो। क्लियर। दूसरी बात, अगर आप, मैं बात करूं पहली बात तो, दूसरी में बात करूं कि धरातल से आप गहराई की ओर जाओगे, क्या धरातल से गहराई की ओर जाने पर कितना, जो लगभग आपके 32 मीटर गहराई पर, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, 32 मीटर गहराई पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। कैसे, वो देखो। जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, धरातल है। क्लियर। धरातल से जब है, ये तो आपका क्या है दोस्तों, धरातल है। और इस धरातल से जब आप ऊपर की ओर, आसमान की ओर, कितना, 165 मीटर, 165 मीटर ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर जाते हो, तो क्या होता है, तापमान में कमी होती है। क्या होती है दोस्तों, कमी। कितनी, 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, कमी होती है धरातल से आप, ठीक है, ऊपर की ओर जाते हो तो। ठीक है। और अगर आप गहराई की तरफ, नीचे की ओर, क्या, जमीन के अंदर गहराई में जाते हो, और वो भी कितना, 32 मीटर, तो क्या होता है, आपके तापमान में क्या होगी, तापमान में क्या होगी, वृद्धि। और कितनी की, 1 डिग्री सेल्सियस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रश्न आ चुके हैं कई बार एग्जाम्स में। ठीक है। अब क्या है कि आप देखो, राजस्थान का जो अरावली के पश्चिमी भाग है, जैसे कि जैसलमेर वगैरह, जिनके बारे में मैंने बात की है कि 370 मीटर से कम ऊंचाई पे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला की मैं बात करूं तो औसतन जो इसकी है, वो कितनी है, 930 मीटर के करीब है। ठीक है। अब जो 930 मीटर के करीब आपकी जो अरावली की जो स्थिति है, तो आप सोचिए थोड़ा सा कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे, क्योंकि पहाड़ है, इस तरीके के पहाड़ है, ठीक है, औसतन ऊंचाई कितनी है, 930 है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे, तो आप क्या होगा, तापमान में सॉरी दोस्तों, तापमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब आप सोचो, सर माउंट आबू जो है, माउंट आबू, माउंट आबू का तापमान है, सर्दियों में शून्य तक हो जाता है, और गर्मियों में भी वहां पे ठीक ठाक रहता है, ज्यादा गर्मी नहीं होती वहां पे। ठीक है। क्योंकि वहां का पश्चिमी राजस्थान की तुलना में यहाँ पे बहुत कम तापमान होता है, माउंट आबू की मैं बात कर रहा हूँ। वो उसका कारण क्या है कि माउंट आबू जैसे यहाँ गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी, 1722 मीटर के करीब है समुद्र तल से।
और मैंने क्या बोला, 165 मीटर आप जैसे जैसे धरातल से ऊपर की ओर जाओगे तो आपकी स्थिति तापमान में क्या होगी, कमी हो जाएगी। तब देखते हैं अपन, सर्दियों में माइनस तक भी चला जाता है। राजस्थान का एकमात्र स्थान जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी चल जाता है वो कौन सा है, माउंट आबू है। उसकी कारण क्या है, वो ये है दोस्तों। तो एक बड़ा कारण ये है धरातलीय स्थिति जो असमान है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की नौ 300 जो 70 मीटर से भी कम है। और जो मैं अरावली की बात करूं तो अरावली की कितनी है, 930 मीटर जो औसत ऊंचाई है वो मानी। इस वजह से वहाँ तापमान कम होता है, यानी पश्चिमी राजस्थान में तापमान अधिक होता है। और जैसे कि अरावली और अरावली के दक्षिण पूर्व में जो स्थिति बनती है वहां पे भी तापमान कम होता है, क्योंकि यहाँ पे भी कई प्रकार की बड़ी बड़ी पहाड़ियां देखने को मिलती है दोस्तों। क्लियर, एक चीज ये आपके सामने हो गई। तो एक बड़ा कारण ये भी है। अगली मैं बात करूं, वनस्पति। कौन सा, वनस्पति। देखो दोस्तों, वनस्पति का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जलवायु को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारक माना जाता है। यह क्या करता है, यह जलवायु को, जलवायु को प्रभावित करता है। यह कैसे, अब पश्चिमी राजस्थान में तो वनस्पति का अभाव है बहुत ज्यादा, तो वहां तो वैसे ही बारिश नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं अरावली की, मैं बात करूं तो अरावली में वनस्पति खूब है, पेड़ पौधे खूब पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, हरे भरे जंगल खूब मिलेंगे। अभ्यारण्य भी आपको सर्वाधिक जो मिलेंगे वो अरावली और अरावली के जो पास दक्षिण पूर्वी भाग है वहां देखने को मिलेंगे सर्वाधिक। अब पश्चिमी राजस्थान में गिने चुने हैं, जैसे कि आपका पश्चिमी राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है थार मरुस्थल के अंदर जो स्थित है, जैसलमेर और बाड़मेर में इसका विस्तार है। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जिसकी मैं बात करूं, एक आपका हल्का सा ताल छापर है, बीकानेर में गजनेर है। कुछ एक गिने चुने मिलेंगे जहां पे वनस्पति का क्या है, बहुत ज्यादा अभाव है। लेकिन आप देखो, आपके उदयपुर में बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, आपके जयपुर में भी हैं, आपके सवाई माधोपुर में रणथंभौर है, सरिस्का है, कैला देवी, बहुत सारे हैं। तो वहां पे वनस्पति पर्याप्त है। तो एक बड़ा कारण क्या है, वनस्पति भी है जो इसको क्या करती है, प्रभावित करती है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जैसे कि ये वनस्पति में बात करूं तो यहाँ पे शुष्क वनस्पति पाई जाती है, शुष्क वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क वनस्पति। और ये कहाँ पाई जाती है, तो आप बता सकते हो क्या, पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल में। और एक आप बता सकते हो यहाँ पे जो कैसी पाई जाती है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे कैसी, मैं बोल सकता आर्द्र वनस्पति, यानी वनस्पति बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ सघन वनस्पति। कैसी, आर्द्र, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, सघन वनस्पति यहाँ पाई जाती है। तो एक बड़ा कारण ये भी है, जो वनस्पति भी क्या है, जलवायु को बहुत ज्यादा क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला जो पॉइंट है आपके, मृदा की संरचना। अब देखो दोस्तों, मिट्टी की संरचना, मृदा की संरचना। देखो यहां पे जो मिट्टी पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में मैं बात करूं, जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में जो मृदा पाई जाती है वो कैसी की पाई जाती है, शुष्क मिट्टी पाई जाती है। जिस मिट्टी के कण क्या होते हैं, मोटे होते हैं। इस मिट्टी के कण क्या होते हैं, कण क्या होते हैं इसके, मोटे होते हैं। ठीक है, बालू के रूप में होते हैं। और ये क्या करती है दोस्तों, ये मिट्टी जो है पानी को जल्दी से सोख लेती है। ये मिट्टी क्या है, गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। क्या बात कर रहा हूं मैं, कि ये जो मिट्टी है गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है, दोनों चीजें हैं। यानी मैं क्या कह सकता हूं इस मिट्टी के बारे में, ये गर्म भी, गर्म शीघ्र हो जाती है, शीघ्र गर्म हो जाती है।
और ठंडी भी क्या हो जाती है, शीघ्र ठंडी भी हो जाती है। यानी ठंडी भी यही हो जाती है और गर्म भी ये हो जाती है। इसका कारण क्या है, इसकी संरचना है, इस मिट्टी की क्या है, संरचना है। ठीक है। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपको कहाँ मिलेगा, जैसे कि मैं बात करूं जैसलमेर में, तो यहाँ पे जो मिट्टी वो जल्दी क्या हो जाती है, गर्म, और रात में बहुत ज्यादा बहुत जल्दी ही क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। लेकिन जो आपके अरावली और अरावली के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में, या दक्षिण पूर्वी भाग जो है राजस्थान का, वहां पे जो मैं बात करूं, जैसे कि मैं हाड़ौती प्रदेश की बात करूं, तो वहां पे काली, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि मैं बात करूं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, और यहाँ पे कैसी काली व दोमट मिट्टी पाई जाती है। काली व दोमट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, जो क्या करती है, पानी को सोखने की क्षमता कम होती है। पश्चिमी राजस्थान में पानी को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, जो शुष्क मरुस्थल वाला प्रदेश है जहाँ मिट्टी पाई जाती है दो। ठीक है। और यहाँ मैं बात करूँ दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में, तो काली और दोमट मिट्टी पाई जाती है, और इस मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता कम होती है, उसकी तुलना में बहुत कम होती है। तो यहाँ पे जैसे कि काली मिट्टी में एक बार पानी दे देते हैं तो लंबे टाइम तक फसल में पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। जैसे यहाँ सोयाबीन, ठीक है, आपका सोयाबीन यहाँ पे पर्याप्त होता है। ठीक है। चावल की मैं बात करूँ, सोयाबीन है, ठीक है ना, और भी कई फसलें हैं, गेहूं वगैरह भी ठीक होते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा, इतनी पर्याप्त आवश्यक मतलब इतनी आवश्यकता नहीं होती एक तरीके से। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में पानी, जो मिट्टी के कण क्या होते हैं, मोटे होने की वजह से वहां पे मिट्टी पानी को जल्दी क्या होती है, सोख लेती है। तो एक क्या है, मृदा की संरचना, मिट्टी की संरचना, जो इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है। और जो लास्ट था मैंने बताया था समुद्र तल से ऊंचाई, जिसकी मैंने वैसे बात तो कर ली है, समुद्र तल से ऊंचाई, वो मैंने बात कर ली है पहले। वैसे तो क्या, कि जो पश्चिमी राजस्थान है, वैसे मैंने बता दिया है, इसकी जो ऊंचाई वो 370 मीटर से कम है, 370 मीटर से कम। ठीक है। और आपके अरावली की मैं बात करूं, अरावली जो है उसकी औसतन जो है, औसतन वो कितनी बताई मैंने, 930 मीटर के करीब। ठीक है। ये था क्या इसका अरावली के, जो मैंने बात की थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने बात की है, वो बात की है क्या, कि राजस्थान में जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में मैंने आपसे बेसिकली बात कर ली है। अगली क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु को, जैसे कि कोपेनहेगन है, थॉर्नवोट है, भारतीय जो मौसम विभाग है, उन्होंने किन किन को अपना आधार मानकर और इस वर्षा का जलवायु का निर्धारण किया है, उनके ऊपर हम अगली क्लास में बात करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।